ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 11/8/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज है बुधवार। प्यारे बाबा हमारे सब काम सिद्ध करते हैं। जैसे बाप मीठा मीठा सक्रीन है तो बाबा कहते तुम भी ऐसे बाप समान मीठे सक्रीन बन जाओ। श्रीमत का पालन करो, क्योंकि भविष्य में राजधानी में चलने के लिए श्रीमत लेना आवश्यक है। बाबा श्रीमत देते हैं। आधा कल्प तुम इतने तीक्ष्ण बुद्धि बन जाओगे कि तुम्हें किसी राय लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे यहाँ पर राय लेते हैं वहाँ पर आवश्यकता ही नहीं। गीता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही विद्या द्रविण्यम तुम ही सर्वम देव देव। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों ने कहा मीठे मीठे बाप। रूहानी बाप ही कह सकते हैं मीठे बच्चे, और रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं। बहुत प्यार से बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीता है तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? ज़रूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे। अभी हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। बहुत प्यार से बाप हमें समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सबको सुख शांति देने वाला, दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया में और कोई नहीं। सिवाय रूहानी बाप के सबको सुख शांति देने वाला, दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते। तुम बच्चे इस समय सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के हम सन्मुख बैठे हैं। अब समझते हो सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क है। मधुबन में सन्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में वहाँ कृष्ण का चित्र दिखाया, परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार शिव बाबा तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं ही घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा ही इस समय बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कलम में एक ही समय बाप आते हैं। सारे कलम में संगम समय पर ही बाप आते हैं। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष से उत्तम मनुष्य देवता बनने का कल्याणकारी युग। यही संगम है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम श्रेष्ठ बनते हैं। अब तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। क्योंकि आत्मा जब शरीर से अलग है तो भी उसका पाठ नहीं, शरीर भी नहीं बजा सकता आत्मा के बिना। आत्मा जब शरीर में है तब पाठ बजाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम की रहने वाली हैं। ये किसको पता नहीं, ना खुद समझ सकते ना समझा सकते। तुम्हारी बुद्धि का तालाब खुल गया है। तुम समझते हो कि बराबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। वो है निराकारी दुनिया, ये साकारी दुनिया। यहाँ सब आत्माएं एक्टर्स हो पाठ बजाती हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं।
सबसे पहले तो हम परम धाम से आते हैं सतयुग में पाठ बजाने, फिर उसके बाद धीरे धीरे नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर इकट्ठे तो नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होंगे जब नाटक पूरा होता, अर्थात कलयुग के अंत में। अब तुमको पहचान मिली है कि आत्मा असल में शांति धाम की रहने वाली है, जहाँ ये पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते, बाप तो सिर्फ कलम में एक ही बार आते हैं, सारा समय नहीं आते। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अब तुम बच्चों को सन्मुख सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है ना। जब हम बाबा के सन्मुख मधुबन बैठे हैं तो सन्मुख सुनने में मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता। जहाँ बाप के सन्मुख हो ना, तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले आते हैं। तुम जानते हो कि भारत में गाड गॉडेस का राज्य था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो थे तो ज़रूर, पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे ना कि हम ही देवी देवता थे, कैसे हम नीचे उतरे। अपने पाठ को याद करेंगे या भूल जाएंगे। बाप कहते तुमने ये पाठ बजाया ड्रामा में, नई दुनिया सो फिर पुरानी होती। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं, अर्थात सतयुग में आती हैं। ये सब बातें अब तुम्हारी बुद्धि में हैं। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। तुम ही विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो। तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो कोई राजधानी नहीं। बाबा ने कहा ये पाठ तुमने बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो पुरानी होनी है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती हैं, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू कर जाती हैं तो फिर नए सिरे हिसाब किताब शुरू होता है। तो गोल्डन एज में आती। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। तुम ही विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो कि हम रजाई कैसे चलाएंगे। अब तुम सीख रहे हो कि सतयुगी रजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वज़ीर आदि होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं। सतयुग के विश्व महाराजा महारानी श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं और उनको दूसरे कोई से भी राय लेने की दरकार नहीं रहती। इस समय के पुरुषार्थ से इतने श्रेष्ठ बन जाते हैं कि वहाँ वज़ीर आदि की राय लेने की दरकार नहीं। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा कि इनकी बुद्धि कमज़ोर है और जिसे लेते हो तेज़ है। अभी जो श्रीमत मिलती है, ये श्रीमत फिर सतयुग में कायम रहती है। अब तुम आत्मा फ्रेश हो रही हो। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम में, शांति धाम से यहाँ का टाकी बने हैं, आवाज़ में आए। टाकी होने बगैर तो कर्म हो ना सके। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ऐसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम आत्माओं में भी है। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा जन्म लेते हैं। एक शरीर छोड़ इस समय के संस्कार अनुसार दूसरा शरीर धारण करते हैं। पुनर्जन्म भी ज़रूर होता। आत्मा को जो पाठ मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है, जन्म मरण के चक्कर में आती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। सतयुग में तो हम होते हैं संपूर्ण निर्विकारी, फिर धीरे 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 त्रेता में 14 कला प्योरिटी कई कम हो गई, फिर धीरे धीरे कम होती होती अंत में बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अब तुम समझते हो कि बाबा इस समय
हमें ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते। बाप कहते हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास तो कोई फ़र्क नहीं। बाप जानते हैं हम तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। हर आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। बाबा तो सबको एक समान पढ़ाते हैं, फिर आत्मा अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि जहाँ नहीं रहती, जहाँ सब आत्मा रूप में भाई भाई। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको स्वयं बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब आकर मिले हो। क्योंकि सज्जू से हम बिछड़े थे, पूरा 5000 वर्ष का चक्कर लगाया, अब आकर बाप से मिले हैं। अब फिर से वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है। तुम एक्टर पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा विनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से प्योर बनती है। सज्जु में है पावन, इसको कहा जाता है पति दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती। अभी ये बेहद का नाटक पूरा हुआ, सभी आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पति दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। कोई भी आत्मा ऊपर से आए तो पति दुनिया में क्या वैल्यू होगी। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले सज्जु के पहले जन्म में नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी, वह फिर पुरानी बनी। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ तो दुख का नाम ही नहीं था, जहाँ तो था दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी ज़रूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता। तुम समझते हो हम सज्जु के मालिक बने, तो क्यों ना आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें। जब ये हमें निश्चय है कि हम ही सज्जुग में नई दुनिया के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। रजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुम्हें भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा बनने के बाद याद जम जाएगी, नहीं, पुरुषार्थ करना है। जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ ज़रूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तो मेव माता पिता स्वमेव, ये सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको तो सिर्फ एक अलग को याद करना है। एक ही मैं सैक्रीन हूँ। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी मीठी सैक्रीन बन जाओ। अब तुम आत्मा तमो प्रधान बनी, सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। आत्मा तमो प्रधान बनी, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ कि बाप से आकर सुख का वर्षा लो। सुख होता है सज्जु में। सुख धाम स्थापन करने वाला इस समय बाप आया हुआ है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का पोजीशन भी बहुत है। जितना माया को छोड़ बाबा के बनते तो माया भी फिर पीछा करती है। माया का पोजीशन भी बहुत है। इसलिए कोशिश कर, जितना मुझे याद करेंगे खाद निकलती जाएगी। सेकंड में फिर जीवन मुक्ति गाया हुआ है। निश्चय किया वर्षे के अधिकारी। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है।
इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पार्ट है हमारा माना शिव बाबा का। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। सबसे जास्ती पार्ट है हमारा अर्थात ब्रह्मा बाबा का, बच्चों का। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू करना है, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाकी सब चले जाएंगे, हम जास्ती विस्तार में क्यों जाएं? बाप आते हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सब वापस जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा जो विनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी शांति धाम। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से पवित्र बनाना है। योग की अग्नि है ये, जो एकाग्र होकर बाबा को याद करना। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए। कहते सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक थोड़ी पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से ही तुम्हें पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वो। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पति से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। राम की जेल शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो कांगविष्ठा समान है, सड़क के सुख तो था हैं। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से इस समय झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं। मूल बात है हमको पति से पावन बनना है। दूसरा कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। ये है पति दुनिया, वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ पता नहीं। बोलो तुम पति तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को भिखारी कोई समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे। राम सीता लक्ष्मी नारायण के भी तो बच्चे थे, वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए कि उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वो है बाइसलेस वर्ल्ड, वो है शिवालय, मैंने शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बताते रहते। ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु चला गया, फिर दूसरे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। रावण राज्य में दुर्गति, राम राज्य में सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर कोई फट से पति नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो, अंत में तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। ज्ञान से चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। अब तुम बच्चों को सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो। शांति धाम सुख धाम को याद करो। कलयुग दुख धाम को भूलते जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार शिव बाबा है। उनको याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तुम आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवानुवाच मन मना भाव। शिव भगवानुवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। और विनाश काले परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। विनाश काले परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती।
तुम्हारी जितनी प्रीत होगी उतना उच्च पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे पावन बनाकर हमें सुख की दुनिया में ले जाते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान सैक्रीन मीठी सैक्रीन बनना है। अब आज का वरदान, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भाव। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भाव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड ज़रूर दो, क्योंकि कोई भी राय को ठुकराओ गोया अपने को ठुकराना है। कोई की राय को ठुकराना गोया अपने को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है, किसी के व्यर्थ को कट भी करना है, तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दो, फिर शिक्षा दो। ये भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की समृद्धि का तिलक लगाना। भी बाबा हमारे साथ है। मस्तक पर सदा साथ की समृद्धि का तिलक लगाना, यही तुम्हारा, यही सुहाग की निशानी है। क्योंकि बाबा साथ है तो हम सदा सुहागिन है, इसलिए सुहाग की निशानी है। सम्मान है, मैं लाइट हाउस सच्ची सुहागिन बालक सो मालिक हूँ। लाइट हाउस सच्ची सुहागिन बालक सो मालिक हूँ। ओम शांति। अब आज की अव्यक्त इशारे, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इसी में है। तो एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव सहज कराएगी। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा मन एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है। जितना समय चाहो, जितना चाहो, जैसे चाहो, मन एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होगी। एकाग्र होकर बाबा को याद करेंगे तो स्वतः ही फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव होगा। दादी जी की विशेषता, सदा और मैं और मेरेपन से दूर समर्पण लाइफ। दादी सदा ऐसी समर्पण लाइफ रही जो वह मैं मेरेपन से दूर रही। जैसे मम्मा ने कभी किसी की कमियों को नहीं देखा, ऐसे दादी ने भी कभी किसी की कमी न सुनी न देखी। पालना भी मम्मा बाप समान दी। दादी जी सबका ध्यान रखने में, हर बात में एक्यूरेट रहने में, जो बाबा सेवा कहे तुरंत करने में, जो इशारा मिला वो मन वाणी कर्म में पालन करने में दादी नंबर 1 थी। बाबा ने पहले दादी जी को ही जापान और हांगकांग की सेवा पर भेजा। 11 तारीख का सम्मान है।
सम्मान में रहने वाली, सबको सम्मान देने वाली। दादी अपने सम्मान में सदा रही, छोटे हों या बड़े हों सबको सम्मान दिया, अपने से भी आगे रखा। अपनी मीठी ब्रिजेंद्रा दादी को, निर्मल शांता दादी को, दीदी को, दीदी जी ने कहा, दीदी जी को भी सदा आगे रखा। पहले आप करने से बड़ी दिल, सच्ची दिल, ये दादी का जैसे निजी संस्कार था। दादी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रही, इसलिए निमित्त बनने की जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई। सदा अपने को निमित्त समझा। दादी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रही, इसे निमित्त बनने की जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई। ओम शांति।